अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, ऑरेंज ट्यूब की तरफ से आपको वेलकम है जी। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पीड की और ऑप्टिमाइजेशन की और जीटी मैट्रिक्स की और ये जो दूसरे टूल्स हैं इनकी। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं या बोलते हैं कि एलिमेंटर से जो आपने वेबसाइट बनाई हुई है उसकी स्पीड स्लो होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने हाई डेफिनेशन इमेज यूज़ किया है इस पर, और ये सारी एलिमेंटर की एलिमेंट से बनाई हुई, इधर भी इमेजेस यूज़ हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये शेडो कास्ट भी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एनिमेशन भी चल रही है। आपकी पोस्ट हैं, फिर आपके कोर इमेज है हाई डेफिनेशन, फिर आपका एंड हो रहा है। तो ये जो है वो साइट है, और इसको जीटी मैट्रिक्स पे अभी मैं चेक कर रहा था तो इसका 97% आ रहा है पेज स्पीड स्कोर, और वॉइस लो 85% आ रहा है। उसकी वजह यह है कि वो सी डी एन नहीं अभी मैंने लगाया हुआ है इसको। अगर मैं इसको सी डी एन लगा दूंगा तो ये भी कम से कम 94.5 होना चाहिए। अब आप को जस्ट टू प्रूव कि मैं ये मेरे लिए इतना इशू नहीं है ये सी डी एन लगा के, ये मैंने एक और साइट है, मेरी ही साइट है, उसकी आपको दिखा रहा हूँ कि 99 और 96 है। वैसे नॉर्मली ये 100 होती है। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो 99 आ गई, फिर मैंने चेंज नहीं किया, मैंने कहा जो आ गया सो आ गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक और साइट थी, ठीक है। तो अब बात करनी है कि ये किस तरह अचीव करना है। मैं आपको एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात बता दूं कि ये बढ़ाना अच्छी बात है, मगर ये डिफाइन नहीं करता कि आपकी साइट का एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है। ये एक पैरामीटर है। जैसे कि समझ लें कि अगर आपको टर्मिनोलॉजीज का अंदाज़ा है तो एक वेबसाइट रैंकिंग में यूज़ होता है डी ए या डी आर, ठीक है। उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं वो इसको रैंकिंग के लिए यूज़ करती हैं। तो लोग बोलते हैं डी आर या डी ए ज़्यादा हो तो मुझे वो साइट दे दो। वो जो रैंकिंग है वो गूगल ने नहीं दी हुई ना, वो किसी और साइट्स ने दी हुई है। तो याद रखें कि यहाँ पर आपने 100 और 100 कर लिया, तभी दैट विल नॉट मेक श्योर कि आपका जो है वो गूगल जो है वो उसको कितनी इज्जत दे रहा है। तो आप याद रखें कि आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है कि टाइम, जो लोड टाइम है उसको कम करना, ठीक है। लोड टाइम को कम करना है, और दूसरा ये है कि पेज साइज को कम से कम रखना है और रिक्वेस्ट को कम से कम रखना है। अब जो है कुछ पेज साइज ऐसे होंगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन इमेजेस होंगी, इवन वीडियोस होंगी, उनका पेज साइज ज़्यादा होगा, तब भी कोई मसला नहीं है। बात यह है कि ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है वो मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि जब मैं कोई भी बात बताता हूँ ना, तो जैसा कि ख़ास तौर पे जब मैं ग्रुप में वीडियो डालता था पहले, तो उससे होता यह था कि लोग समझते थे कि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो याद रखना है कि ये सारे फैक्टर्स हैं, तो इनके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना कि आपका मेन फोकस जो आपका कंटेंट क्रिएशन होना चाहिए या आपका जो मेन एसईओ होना चाहिए, उससे हटकर आप इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ लग जाएं। मगर इनको बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से प्लगइन्स जो है वो यूज़ करने चाहिए आपको, जो आपका फ़ायदा कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि मुझे नोटपैड पर आपको बता देना चाहिए, क्योंकि इस आपकी साइट पर जो अभी आपने देखा है कि 97% है, इस साइट पर मैंने कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं जो इसकी साइट जो स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो सिर्फ यही है अभी फ़िलहाल, WP फास्टेस्ट कैशे, ठीक है। तो अब जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्लगइन्स हैं जो साइट को अच्छा इंक्रीज दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है जी मेरा फेवरेट लाइट स्पीड, ठीक है। अगर आप लाइट स्पीड कर सकते हैं, आपका सर्वर जो है वो लाइट स्पीड का है, तो फिर तो जो है वो ये बेस्ट है ना, ठीक है। लाइट स्पीड जो है वो फास्ट भी है और बहुत ज़्यादा छोटा भी है, तो फंक्शनली ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। और ये काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पूरी कर देता है। अगर आपके पास नहीं है तो फास्टेस्ट कैश जो है वो एक अच्छा टूल है, ठीक है। अगर आपकी जो है वो ये करने के बाद, ये कैशिंग प्लग इन करने के बाद आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं कर रही फिर भी, और क्लाइंट आपको बोल रहा है कि आपने स्पीड इंक्रीज करके देनी लाजमी है, तो आप ये करने के बाद ऑटो ऑप्टिमाइज जो है
ऑप्टिमाइज ये कर लें। ये प्लगइन मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे जो है वो इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी मिनिफिकेशन, जावा मिनिफिकेशन में, या सॉरी इसको ऐड न्यू करना, तो जावास्क्रिप्ट की मिनिफिकेशन और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो पार्सिंग वगैरह होती है उसके अंदर ये ऑप्टोमाइज, ठीक है, ऑप्टिमाइज। तो ये जो है वो एक अच्छा प्लगइन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे को स्पेलिंग के अंदर कोई डिफरेंस हुआ तो चेंज कर दें। अच्छा नहीं है, ये 1 मिलियन डाउनलोड हुई हुई है इसकी, ये आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लगइन हो सकता है जो मेरी नज़र में आपकी स्पीड इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। फिर आपने क्या चीज़ देखनी है, आपने देखना है कि जो है वो यहाँ पर एरर आपको क्या आ रहा है। अगर मिसाल के तौर पे एरर आ रहा है कि आपका ऑप्टिमाइज इमेज का एरर आ रहा है और वो बहुत लो है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो इमेजेस का जो साइज़ है वो छोटा रखना है। आपको मज़े की बात बताऊँ, ये आपको खुद साइज़ दे देता है। अब ये देखें, ये बोल रहा है कि ये जो है ना, ये वाला इमेज जो आपका है, अगर आप इसको हमसे डाउनलोड कर लें, यहाँ पर देखें वो दे रहा है आपको सी ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। तो आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी जो आपको ये वो बेसिकली प्रोगलिंग का जो लोगो है वो है। आपने इसको राइट क्लिक करके सेव इमेजेस कर लेना। ये आपको खुद ही ऑप्टिमाइज करके ये इमेजेस दे देता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सी ऑप्टिमाइज वर्जन यहाँ से डाउनलोड करके उनको दोबारा अपलोड कर दें। अगर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब 20% से ऊपर फ़र्क है, तो आप कर सकते हैं। अगर 1% फ़र्क है, 4% फ़र्क है, तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमाइज इमेजेस का मतलब क्या हो गया, आपने इमेजेस को छोटा करना है। अब आपका जेपैग है, तो मेरी एक फेवरेट साइट है मैं तो कोई ऑटोमेटेड प्लगइन करता ही नहीं हूँ मैं। ये मेरी फेवरेट साइट है, मैं इस पे जाके कोई भी इमेज को कॉम्प्रेस कर लेता हूँ। बहुत ज़बरदस्त साइट है, बहुत अच्छा कॉम्प्रेस करती है। अगर आपका पीएनजी है तो पीएनजी कंप्रेसर के नाम से एक साइट है, बहुत सारी और साइट्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिमाइज इमेज का मसला है। सर्फ स्केल्ड इमेजेस का क्या मतलब है, स्केल्ड इमेज का मतलब ये है कि आपने कोई इमेज 250 बाय 250 पिक्सल का लगाया है, मगर वो यूज 100 बाय 100 पिक्सल पे हो रहा है, मतलब वेबसाइट उसको छोटा कर रही है। तो वो कह रहा है कि अगर आप इसको 100 बाय 100 करते हैं तो आप 84% रिडक्शन कर देंगे साइज में। इसका मतलब ये है कि आपको ये जो है, ये जो लोगो है मेरा, उसकी जो शो केस हो रही है, जो वो दिखाए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो 100 बाय 100 हो रहा है और ये 250 का असल इमेज है। तो याद रखना, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाला जो इमेज है यहाँ पर साइड पे, इसको 1080p टू 1080p डाउनलोड कर लेते हैं, आप बड़े खुश हैं आपके, आपने बड़ा अच्छा डाउनलोड कर लिया, बड़ा हाई डेफिनेशन आपका लोगो है, मगर उसको रीसाइज नहीं करते आप, तो ये आपके लिए गलत बात है। आपने उसको रीसाइज करना है, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो इस तरह आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज कैसे, रीसाइज इमेज, रीसाइज आप सोच रहे होंगे रीसाइज इमेजेस, आपने गूगल पर जाकर लिखना है, गूगल पर आपको ये देखें इमेज रीसाइज मिल जाते हैं, पिक रीसाइज, आपने यहाँ से आराम से जाके रीसाइज कर लेना है। वैसे रीसाइज ये जो मेरा फेवरेट वाला टूल आपको बताया था ना, ये भी कर देता है। तो ये आपको दोनों यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेस और रीसाइज। तो आप इससे रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको एरर, एक दो एरर क्लियर हो गया आपको। जो है डेफर पार्सिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये क्या है जी, ये वो बोलता है कि जावास्क्रिप्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपका ऑप्टिमाइज ठीक कर सकता है। आपको एसएसएल की प्रॉब्लम है तो रियली सिंपल एसएसएल, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा एसएसएल की। जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है आपका ऑटो ऑप्टिमाइज और केशिंग की प्रॉब्लम है तो वो आपका ये फास्टेस्ट ठीक कर देगा, ठीक है। मिनीफाई जावास्क्रिप्ट, ये आपकी वेबसाइट थीम के अंदर ऑप्शन होनी चाहिए, वो मिनीफाई कर दे, नहीं तो ये ऑटो ऑप्टिमाइज कर सकता है, ठीक है। एनेबल कंप्रेशन, आपने एनेबल कंप्रेशन ऑन कर, अगर ये ऑफ है तो आपने यहाँ से देख भी लेना है कि अगर कोई आपको उसके अंदर मसला, ठीक है। इसके अलावा कौन से कॉमन एरर्स होते हैं, यही कॉमन एरर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अवॉइड बैट रिक्वेस्ट, अगर ये आ रही है तो वो साथ आपको बता देगा कि यहाँ पे देखें यूज कोड 100% कोई भी चीज़ नहीं थी, वरना यहाँ पर वो बता देता है व्हाट डू यू मीन बाय दैट। मिनिमाइज रीडायरेक्ट, वो कह रहा है कि जी ये जो फेविकॉन मैंने डाला हुआ है अपनी साइट पे, वो फेविकॉन जो रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप जैसे पढ़ना चाहते हैं
मिनिमाइज HTTP redirects फ्रॉम द URL टू अनदर एडिशनल, ठीक है। तो इसको आप आगे फर्दर पढ़ भी सकते हैं कि क्या है। चलो देखते हैं मिसाल के तौर पे क्या है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है वो डिटेल्स वो बता रहा है कि टू इंडिकेट न्यू लोकेशन, इसका मतलब है कि वो आपको रीडायरेक्शन कर रहा है इन सिंपल वर्ड्स, कोई ज़्यादा वो वाली बात तो नहीं है। तो इट मे बी कि वो आपको HTTP से HTTPS की तरफ लेकर जा रहा है या कोई और भी चक्कर है, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ओवरऑल हो गया ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अलावा जो है वो एक दो और प्लगइन जो है मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैं आपको इसी पे बता दूं या एक नई वो बना दूं मैं वीडियो। चलो मैं एक नई वीडियो बना लेता हूँ, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से और आप कर सकते हैं प्लगइन्स जो ओवरऑल, ये तो मैंने आपको ख़ास तौर पे स्पीड के लिए बताया ना, सॉरी कैशे। तो जो बाकी ओवरऑल मैं प्लगइन करता हूँ सिक्योरिटी के लिहाज से और फंक्शंस बढ़ाने के लिए, ये लाइट स्पीड है, ये बड़ा ही अच्छा, मतलब देखिए ना इसकी रैंकिंग बिल्कुल जो है फुल है 5/5, तो ये अच्छा, ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो आपको दिखाने के लिए कि आपकी क्या चीज़ें मैटर करती हैं। दोबारा मैं आपको राउंड ऑफ दे देता हूँ। आपकी मैटर करती है थीम, थीम को रखें आप थीम, ठीक है। आपने रखनी है एस्ट्रा, जनरेट प्रेस, वॉइस, ठीक है। इसके अलावा वॉइस पेड है वैसे, इसके अलावा जो है वो मैं तो बस ये यूज़ करता हूँ, मैं इन्हीं के दरमियान रहता हूँ, आस्ट्रा और जनरेट प्रेस के दरमियान रहता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका थीम। आपके प्लगइन्स हो गए, प्लगइन्स में ये आपने प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेना है, यही आपका सारा काम कर देंगे। इमेजेस के लिए मैनुअल इज़ बेस्ट, ये मैं इधर लिख रहा हूँ और ये बस आप भी लिख लें। ये इमेजेस के लिए मैनुअल बेस्ट है, क्योंकि जितने भी इमेजेस के कंप्रेशन प्लगइन्स हैं कोई भी सही काम नहीं करता। ये मैंने शायद एक पिछली वीडियो में बताया था। तो मेरे ख्याल से आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप चाहें तो ना भी आप ये माने मेरी बात को, मगर मेरे लिहाज से मैं मैनुअल इमेज रीसाइजिंग और इमेज कंप्रेशन मैनुअल करता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से यूज़फुल प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल करता हूँ जो मुझे सिक्योरिटी वाइज या मुझे जो है ओवरऑल एक साइट को फंक्शन बढ़ाने के लिए काम आते हैं।